हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आजाद सर क्लासेस। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, तो क्या नाम है पहले चैप्टर का? केमिकल रिएक्शन एंड समीकरण इक्वेशन है। चलिए देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या है? इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए बच्चों, तो हम लोग समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप लोग शांत रहिए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं। हालांकि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। जनरली जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। जो पहली होती है वो होती है हाफ रिएक्शन। क्या है? हाफ रिएक्शन। और दूसरी क्या होती है? फुल रिएक्शन। क्या है? इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। हाफ रिएक्शन क्या होती है? अर्ध अभिक्रिया। क्या होती है? अर्ध अभिक्रिया। तो अर्ध अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? कि किसी एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने अथवा ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है वो अर्ध अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए आप लोग, जैसे सोडियम है, ये क्या करेगा? प्लस एक इलेक्ट्रॉन अगर क्या करेगा त्यागेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम प्लस चार्ज बनाएगा। ठीक है ना। और क्लोरीन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा? क्लोरीन माइनस आयन बनाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध अभिक्रिया बोलते हैं। तो अर्ध अभिक्रिया समझ में आई? किसी एक परमाणु अथवा आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने अथवा त्यागने की जो प्रक्रिया होती है उसे अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फुल रिएक्शन जिसे पूर्ण अभिक्रिया कहते हैं। जनरली जो अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, हाफ रिएक्शन एंड फुल रिएक्शन। और अभिक्रिया क्या होती है? किसी एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने अथवा क्या है त्यागने की प्रक्रिया को हाफ रिएक्शन कहते हैं और अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद फुल अभिक्रिया क्या होती है? फुल अभिक्रिया कि इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या ज्यादा से ज्यादा अभिकारक मिलकर क्या करें? किसी उत्पाद का निर्माण करें, तो वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो हम लोग को इस क्लास 10 के इस अध्याय में हम लोग को यही पढ़ना है, पूर्ण अभिक्रिया। क्या पढ़नी है? पूर्ण अभिक्रिया। चलिए तो हम लोग सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन क्या होता है? चलिए देखिए, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक क्या है? अधिक। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी उत्पाद का क्या है? किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन इज गोज टू क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, ये क्या है? प्लस चार्ज वाला तत्व होता है, ये क्या है? माइनस चार्ज वाला तत्व। तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड। इसे कहते हैं सोडियम और इसे कहते हैं क्लोरीन। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सोडियम
क्लोराइड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे जल को ले लीजिए, H2 प्लस O इक्वल्स टू क्या बनता है, H2O। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। तो ये होती है रासायनिक अभिक्रिया। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि अभिकारक कितना भी हो, अभिकारक का मतलब क्या होता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आप लोग इतना लिखाया जाएगा उसको नोट करते रहिएगा, ठीक ना। बोलते हो चलिए बच्चों हम आगे पढ़ते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। अभिक्रिया के प्रकार, ये प्रकार। चलिए देखिए, तो ये रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो आप लोग के सिलेबस के हिसाब से 6 प्रकार की, कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। चलिए तो इसमें पहली क्या है, इसे बोलते हैं कंपोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कंपोजिशन रिएक्शन। इसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद होता है दूसरों डीकम्पोजिशन। क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। चलिए तीसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। आप लोग नोट करते रहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल इतना हम लोग समझते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं ये सब होती क्या है। पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नोट हो गया। चलिए एक एक करके इसको समझ लेता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। कंपोजिशन रिएक्शन, कंपोजिशन रिएक्शन, इसके बाद क्या बोलते हैं, संयोजन
अभिक्रिया। चलिए पहले हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए CaO प्लस CO2 इज गोज टू CaCO3। अब यहाँ पे देखिए दो अभिकारक हैं, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किए। क्या है? एक उत्पाद का निर्माण किए। तो अब इसी तरीके होता क्या है कि ऐसी अभिक्रिया, क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, क्या है? अधिक अभिकारक, क्या है? अभिकारक मिलकर किसी एक, क्या है? किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते। चलिए देखें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब कि अभिकारक कितना भी हो जाए, उत्पाद कितना बनेगा? एक बनेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज गोज टू क्या बना है? कैल्शियम कार्बोनेट बना है। क्या बना है? कैल्शियम कार्बोनेट बना है। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे क्या बना है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। जैसे देखिए अभी Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 इज गोज टू 2FeSO4। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सभी मिलकर किसका निर्माण किए हैं? फेरस सल्फेट का निर्माण किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 अभिकारक हो गए। तो परिभाषा क्या कह रही है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग, समझ में आया? चलिए बच्चों आप लोग नोट कर लीजिए। समझ में आया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन। क्या है? चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अपघटन अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। तो आप लोग मतलब ऐसे घबराइएगा नहीं, सभी एक ही चीज होता है। चलिए अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए हम यहाँ पे रखते हैं H2O, क्या करते हैं? H2O। ये होता है डेल्टा, जो गर्म करने का या उष्मा देने का क्या होता है? प्रतीक होता है। क्या होता है? प्रतीक होता है, चिन्ह। अगर ऐसा लगा है तो आप समझिए कि उस यौगिक को गर्म किया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन अलग और प्लस ऑक्सीजन अलग। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। जैसे सपोज दैट आप घर पे भी पानी गर्म करते हो ना, कैसे गर्म करते हो? उस भगोने में पानी को रख देते हो, उसके बाद हम लगाते जाते हैं
आग तेज हुई, उसके बाद क्या बचता है, अगर ज्यादा लगा दी तो भगोना बचता है पानी गायब। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं अब, हाँ, गर्म करने के बाद। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक या उत्पाद को उष्मा देने पर उनके अणु अलग अलग टूट जाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे या ऐसी अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक या उत्पाद को उष्मा देने पर, क्या है, उष्मा देने पर अणुओं में टूट जाते हैं। क्या होता है, टूट जाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक या उत्पाद को उष्मा देने पर अणुओं में टूट जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, उसे क्या 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 कहते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। ये संयोजन अभिक्रिया का क्या होता है, विपरीत होता है, उल्टा होता है। जैसे संयोजन अभिक्रिया में क्या है कि अगर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसमें किसी उत्पाद को गर्म करने पर अणुओं में टूट जाता है या अभिकारकों में टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल, जैसे इसके पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे 2Fe4। क्या है, 2Fe4। अब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस SO2 प्लस SO3 में क्या होता है, यह टूट जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया सर जी, एसी लिखते हैं, ऐसी पढ़ लीजिए। नोट हो गया बच्चों, तो आगे बढ़ते हम लोग एक बार फिर से। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक या उत्पाद को उष्मा देने पर अणुओं में टूट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन का मतलब क्या है, जगह चेंज। क्या है, स्थान बदल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे देखिए पहले एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद हम लोग परिभाषा बनाएंगे। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है, प्लस यहाँ पे देखिए बेरियम। क्या है, बेरियम। या मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी धातु ले लीजिए, पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, ये दो प्लस चार्ज वाले तत्व हैं, कैटायन है दोनों, और एक एनायन है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सोडियम क्या है, सोडियम क्लोराइड अगर पोटेशियम से क्रिया करेगा तो पोटेशियम क्या है, अत्यधिक क्रियाशील है। किससे, सोडियम से। सोडियम से ज्यादा क्रियाशील है कौन, पोटेशियम। तो पोटेशियम क्या करेगा, इस सोडियम को मार के भगा देगा और खुद उसकी जगह क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है ना। जैसे देखिए तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए इसका नियम होता है, अगर इधर दो तत्व हो और इधर सिंगल हो तो क्या करते हैं, इसका लास्ट वाला इसके साथ जोड़ देते हैं। अगर इधर एक तत्व है और इधर दो तत्व है, ठीक ना, इसको इसके लास्ट वाले से जोड़ देते हैं। तो क्या बनता है यहाँ पे, पोटेशियम क्लोराइड प्लस सोडियम बेचारा अकेले हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज, बेचारे को अकेले कर दो। ठीक है, अकेले मजा आता है। आगे देखते हैं, ये देखिए बेरियम सल्फेट क्या है, प्लस मैग्नीशियम। क्या है,
इज गोज टू। अब देखिए ये बेचारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसका लास्ट वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस क्या बनेगा, बेरियम अलग, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्व केटायन आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे की मतलब जो जगह होती है उसको बदल देते हैं, ठीक ना। या ऐसी एक छोटी सी परिभाषा में आप कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का विस्थापन होता है तथा एक नए यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ परिभाषा इसकी, इसको नीचे बना लेता हूँ। चलिए देखिए, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, ऐसी अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का क्या है, तत्व का विस्थापन होता है। देखिए परिभाषा रखी नहीं जाती बच्चों, ठीक है ना, आप लोग अपने से बनाओगे तो अच्छी चीज है, अच्छी, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का विस्थापन होता है तथा एक नए यौगिक का निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण होता है। आप लोग राइटिंग थोड़ा समझ लीजिएगा क्योंकि हमारी राइटिंग बहुत सुंदर है, ठीक है। और नो कमेंट। चलिए देखिए, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व का विस्थापन होता है तथा एक नए यौगिक का निर्माण होता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल अपने से भी बनाया करिए आप लोग, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्या है, बेरिलियम, तो क्या हो जाएगा, या लिथियम, तो क्या हो जाएगा यहाँ से लिथियम क्लोराइड प्लस क्या हो जाएगा, पोटेशियम। तो यहाँ पे ये दो केटायन है, आपस में अभिक्रिया करेंगे तो किसी एक को क्या करना है, भागना है। आप लोग नाम लीजिए, ये है पोटेशियम, ये है सोडियम क्लोराइड, और यह है पोटेशियम क्लोराइड, ये है सोडियम। बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और बेरियम, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, ये लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया, देखिए बच्चों, पहले एग्जाम्पल समझेंगे उसके बाद परिभाषा अपने आप क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सोडियम क्लोराइड प्लस क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट, क्या हो जाएगा, K2SO4 इज गोज टू, क्या बनेगा बच्चों। चलिए देखिए, इसका रूल समझते हैं, इसका पहला इसके लास्ट वाले से और इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले से, क्लियर, ठीक है ना। जब दोनों तरफ दो तत्व हैं तो इसका पहला इसके लास्ट वाले से और इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले से। तो देखिए यहाँ सोडियम है तो यहाँ पे क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, पोटेशियम में 2 है, तो क्या हो जाएगा 2KCl। समझ में आया। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे क्या बना, सोडियम सल्फेट, क्या बना,
पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड है, क्लोराइड या क्लोराइड। चलिए तो एक बार फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे जब दोनों तरफ दो दो तत्व हों, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सोडियम इसके लास्ट वाले से जुड़ेगा और इसका क्लोरीन इसके पहले वाले से जुड़ेगा। परिभाषा हम लोग बनाएंगे। देखिए इसमें दो तत्वों का विस्थापन हुआ है, सोडियम का विस्थापन हुआ है तो सल्फेट से जुड़ा है, और पोटेशियम का विस्थापन हुआ है तो क्लोरीन के साथ। तो परिभाषा क्या बन रही है? ऐसी अभिक्रिया डबल, डबल का मतलब क्या होता है? द्वि, द्वि विस्थापन का मतलब डबल विस्थापन हो रहा है। हम लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया। क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्वों का, क्या है, दो तत्व या परमाणु, दो परमाणुओं का विस्थापन होता है तथा क्या है, दो नए यौगिका का निर्माण होता है। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो परमाणुओं का विस्थापन होता है तथा दो नए यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं। Mg प्लस जिंक इसका पहला इसके लास्ट वाले से और इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले से, तो क्या हो जाएगा? MgCl2 प्लस जिंक सल्फेट। समझ में आया? ये क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट है, ये जिंक क्लोराइड है, और ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये जिंक सल्फेट है। नोट कर लीजिए आप लोग।